हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए नई सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। कैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर आपकी वैसी नहीं है कि जो डेली प्रयोजित हो, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको वो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज दिन भर की पूरी घटनाएं बता दें और वो करंट अफेयर। ऐसी करंट अफेयर तो आपके पास बहुत सारे नोट्स रखे होंगे जो आपसे पढ़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं। हमेशा महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी? फ्रांस में, की राजधानी पेरिस में, सीन नदी के किनारे। नदी कौन सी थी? सीन नदी। आयोजित की गई थी। भारतीय ओलंपिक दल का नेतृत्व करते हुए कौन से दो खिलाड़ियों ने भारत के ध्वजवाहक की भूमिका निभाई? अब हम आपसे डायरेक्ट पूछ सकते थे कि भारत 2024 ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन हमने इसमें क्वेश्चन में आपको ये रखा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो सके। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस में किस प्लेस पे हुआ था? तो उसकी राजधानी पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन ये हो गए और एक तो मेन क्वेश्चन है ही। तो इसमें कौन थे? तो पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा नहीं थे। अजंता शरत कमल तो थे लेकिन मीराबाई चानू नहीं थी। नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू नहीं थे, तो कौन थे? पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हों, हमने इस बात का ध्यान रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक अहोम राजवंश कहाँ का था? तो उड़ीसा का। कहाँ का था? उड़ीसा का। और अहोम राजवंश का मोइदम्स को सम्मिलित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ से है? उड़ीसा से। कहाँ से है? उड़ीसा से संबंधित रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का, ठीक है। सॉरी, इसमें आपका वो गलत हो गया है। अहोम जो राजवंश है वो कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का, ठीक है। थोड़ा सा वो गलत हो गया था, असम का है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का आकार 48.20 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, तो कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आपकी है 6.22 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। कितना है? 6.22 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट में बिहार राज्य को लगभग कितनी राशि प्रदान की गई? तो रुपए 60,000 करोड़। कितनी राशि प्रदान की गई? रुपए 60,000 करोड़। क्यों की गई? तो आपको पता है कि इस बार क्या हुआ कि बीजेपी को या कांग्रेस को, दोनों को क्या हुआ कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो जो सरकार बनी तो वो कैसी सरकार बनी? मिली जुली सरकार बनी। और मिली जुली सरकार किसके समर्थन चल रही है? तो एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है रेड्डी साहब की, और एक पार्टी कहाँ की है? नीतीश कुमार जी की है। कहाँ की? बिहार की। तो इनके समर्थन कारण मिली, तो इनका समर्थन प्राप्त हुआ तो इन्होंने अपने लिए विशेष पैकेज की मांग की, जिसे भारत सरकार ने मान लिया। और वो उसको कितना रुपए दिया? तो इनको दिया 15,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को इनको कितना दिया? 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का खिताब महिला वर्ग में बाराबोरा क्रोजकोवा ने जीता। अब देखो महिला वर्ग में आपको यहाँ पे लिख के दे दिया किसने जीता, बाराबोरा क्रोजकोवा ने। जबकि पुरुष वर्ग में ये खिताब किसने जीता ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में कीर स्टारमर ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री बने के रूप में चुने गए। कीर स्टारमर ब्रिटेन की किस पार्टी से संबंधित हैं? तो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है लेबर पार्टी से, ठीक है। ये वही लेबर पार्टी है कि जब इसी की सरकार थी तो क्या हुआ था, हमारा देश आजाद किया था, ठीक है। क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। क्या हुआ था, 1947 में। तभी भी इसी पार्टी की सरकार बनी थी और इसी ने स्वतंत्रता प्रदान की थी और दोबारा भी उसी पार्टी की सरकार बनी है और उसने हमें स्वतंत्रता दी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये लेबर पार्टी की बात की जा रही है। इसके बाद जब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। T20 विश्व कप के 90वें संस्करण का आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 के दौरान वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया गया। T20 विश्व कप 2024 खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे, ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे। देखते हैं आप इसमें कितना क्या कर पाते हैं, ठीक है। कितना क्या आप इसमें कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि इसमें रोहित शर्मा को टिक करेंगे। किसको टिक कर देंगे, रोहित शर्मा को। लेकिन रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन इसने कहा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब जीता था जसप्रीत बुमराह ने। किसने जीता था, जसप्रीत बुमराह ने। क्यों जीता था, इनसे ज्यादा विकेट तो और भी खिलाड़ियों के थे, लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत कम थी। इकोनॉमी का मतलब इन्होंने रन बहुत कम दिए थे, बहुत कम रन खर्च करके अपने विकेट लिए थे, इसलिए ये खिताब किसने जीता था, जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून, एंटी पेपर लीक लॉ अर्थात रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में नकल और अन्य फर्जीवाड़े को रोकना है। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कौन से अधिकारी करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इसकी जांच कौन करेंगे। तो इसकी जांच पुलिस अधीक्षक भी करेंगे, डीएसपी साहब भी करेंगे। कौन करेगा, डीएसपी साहब भी करेंगे, ठीक है। इसी की जांच सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी साहब भी करेंगे और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी भी करेगी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी। कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। इसका आंसर कौन सही होगा, डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया। तो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 50 कौन सा शिखर G7 शिखर सम्मेलन था, तो 50 नंबर का, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया, कब हुआ, 2024 में। कहाँ आयोजित किया गया, इटली। इटली किस शहर में, अपुलिया में। कहाँ पे, अपुलिया में। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन कब से कब तक चला, तो 13 से 15 दिन चला था। कब चला था, 13 से 15 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के कार्यक्रम में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी, ठीक है। अब इसमें थीम करें योग रहें योग, ये नहीं, वो पहले की थीम थी। समाज के लिए योग, ये भी नहीं है। योग है तो जीवन है, ये भी नहीं है। क्या थी, स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। इसका मतलब क्या है, अगर आप योग करेंगे तो स्वयं भी आप कैसे रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। कैसे रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो इसका यही थीम थी। और जब आप निरोगी रहेंगे तो समाज में भी रोग नहीं फैलेंगे और समाज भी कैसा रहेगा, खुशी रहेगा। तो इसलिए स्वयं और समाज के लिए योग था, ठीक है।
तो आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है, करंट अफेयर में बताएं, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं यही बताएं। जो लोग चैनल पर नए आए वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि वीडियो जैसे पड़े वैसे आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।